नमस्ते। आई एम डॉक्टर असावरी चित्रे फ्रॉम लाइफ नेचुरल्स। आज का हमारा टॉपिक है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ वेट लॉस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस के अंडर करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी एक नॉर्मल वेट तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आज के सेशन में मैं शेयर करना चाहूँगी। सो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विथ वेट लॉस, क्या हमें पता नहीं है कि हमें किस तरीके से वेट लॉस करना है? तो पता है, क्योंकि हमने बहुत बार गाइडेंस के अंडर भी वेट लॉस करने की कोशिश की है। मे बी अंडर डाइटिशियंस, नेचुरोपैथ्स, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, बहुत सारे सिस्टम्स को हमने ट्राई किया है, मगर हम नहीं कर पाए। सेकेंड, क्या हमारी इच्छा नहीं है वेट लॉस करने की? तो वैसा भी नहीं है। हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दिए होंगे, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, काफ़ी बार हम ट्राई कर चुके हैं, मगर नहीं हो पा रहा है। इसमें डिफ़िकल्टी का क्या है? हमें करना है, हमें क्या करना है ये भी पता है, मगर हम कर नहीं पाते, हम डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं रहे। अभी वेट लॉस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके हेल्थ का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है, जो आपकी हेल्थ पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है, इट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर। ऐसा नहीं है कि आपका वेट नॉर्मल है तो 100% आप हेल्दी होंगे, मगर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो हमें 100% पता है कि हम अनहेल्दी है। सो वेट ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे हेल्थ का। इसीलिए हमारे दिमाग में, हमारे मन में इतने सालों से ये कहीं ना कहीं रहा है कि हमें वेट लॉस करना है, हम उसे कर नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अभी हमारे हेल्थ अभी क्यों नहीं कर पा रहे? हेल्थ स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना है। हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, तो हम इस फिजिकल बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए करनी पड़ती है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे, हम फूड के बारे में सोचेंगे, हम एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे, हमें वॉक में जाना है, जिम में जाना है, हमने कितनी कैलोरीज बर्न की है ये हम देखते रहते हैं, कितने स्टेप्स हम चले ये हम हमारी घड़ियों पे देखते हैं। सो हम फिजिकल बॉडी के लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक फिजिकल बॉडी है तो उसे मेंटेन करना है। फिर हमारे पास एक माइंड भी है। तो हमारे पास माइंड है, थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हैप्पीनेस, कभी-कभी बहुत अच्छा मूड है, कभी-कभी एकदम लो है। सो ये माइंड गेम्स है। तो हमारे पास एक माइंड है, तो उसे हेल्दी रखने की भी हमें कोशिश करनी पड़ती है। हम थॉट्स अलाइन करने की कोशिश करते हैं, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ वी हैव अ माइंड। तो हमें उसका ख्याल रखना ही पड़ता है। वैसे ही हम इंसान, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे पास एक लाइफ है जिसकी वजह से हम जिंदा है। वी आर नॉट डेड, वी आर लिविंग स्पीशीज, राइट? नॉन लिविंग स्पीशीज नहीं है। तो ये लाइफ है, तो उस लाइफ के बारे में भी नेचुरली हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तीन चीज़ों से बने हैं, फिजिकल बॉडी, माइंड और एक लाइफ फोर्स। अभी इस लाइफ फोर्स को कोई कोई स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। जो अध्यात्म में मानते नहीं, जो भगवान में मानते नहीं, फिर भी हमें ये तो पता है कि हमारे पास वो लाइफ है, तो हमें इस लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, राइट? हेल्थ ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे हेल्दी होना है, मुझे नॉर्मल वेट तक जाना है, मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे किसी डिसीज से क्योर होना है, मुझे डायबिटीज़ को क्योर करना है, माइग्रेन है, मेंसेस इश्यूज है, बहुत सारे कैंसर्स है, ट्यूमर्स है, अल्सर्स है, सो मेनी थिंग्स अलोंग विथ वेट लॉस, ये अगर हम मुझे ठीक करना है, तो मुझे ये तीनों चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तीनों चीज़ों से बनी हूँ। इसका एक जर्नी, ये हेल्थ जर्नी हमें अष्टांग योग में बताया गया है। 8 स्टेप्स है, और ये 8 स्टेप्स हमारे पूरे हेल्थ को कवर करते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड द लाइफ फोर्स आल्सो इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस अष्टांग योग कहाँ से शुरू होता है? ये यम नियम से शुरू होता है। क्या ये एक्सरसाइज से शुरू हुआ, आसन से शुरू हुआ? नहीं, ये यम नियम से चालू हुआ। पहली जो सीढ़ी है ये है यम, ये सेल्फ रिस्ट्रेन।
ऐसी कोई चीजें जो मुझे नहीं करनी है, ये सेल्फ रिस्ट्रेन की बात करता है। सेकंड जो सीढ़ी है, इसको पार करने के बाद नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसी कोई कुछ चीजें जो मुझे खुद से करवानी पड़ेगी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी है। तीसरी जो सीढ़ी है वो एक्सरसाइज तक आती है। इसके बाद आसन बताए गए, तो यहाँ एक फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, ये चौथी सीढ़ी है। तो ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, ये ब्रेथ और थॉट्स ये एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, इसीलिए ब्रेथ कंट्रोल को ये अगली सीढ़ी बताया गया। उसके बाद आता है प्रत्याहार। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमें यहाँ पता चलती है, दे टॉक अबाउट सेंस कंट्रोल। हमारे 5 सेंसेस है, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, जीभ से टेस्ट करना और स्किन टच, ये हमारे 5 सेंसेस है। सो अष्टांग योग में भी प्रत्याहार बताया गया है, सेंस कंट्रोल। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ जाता है, पर अष्टांग योग की शुरुआत मेडिटेशन से नहीं हुई। मेडिटेशन के लिए हम अगर अपने आप को इतना अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं, तो ये शुरुआत, ये फाउंडेशन बिल्डिंग कहाँ से खड़ी है? यम नियम, सेल्फ रिस्ट्रेन। जो चीजें मुझे नहीं करनी है, मुझे खुद को रोकना आना चाहिए। खुद को जो चीजें मेरे लिए अच्छी है वो मुझे करनी आनी चाहिए। मुझे फ्रूट्स और सैलड्स पसंद नहीं, मगर मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे खाने पड़ेंगे। वो किस तरह के से टेस्ट डेवलप करनी है, क्या करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पहली सीढ़ी जो है सेल्फ रिस्ट्रेन, जहाँ मुझे समझना है कि कुछ चीजें मेरे लिए बुरी है। तो स्मोकिंग, किसी लड़के ने स्मोकिंग किया और उसको लगा कि सिगरेट, मुझे स्मोकिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इंसान हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी बाजू छोड़ दे, इसमें से निकाल दे, तो भी हमें पता है कि हम इंसान, हमारे पास एक इंटेलेक्ट है, एक इंटेलिजेंस है जो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर मुझे स्मोकिंग पसंद आ रहा है, तो अभी क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझ में ये कैपेसिटी होनी चाहिए सोचने की कि अगर ये मुझे पसंद है, यहाँ तक सब ठीक है, अभी वो करना है या नहीं ये मेरे हाथ में है। स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाता है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, तो भी हमारे पास एक इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंट स्पीशीज है, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है, डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, उसे यूज करना एक्सपेक्टेड है। यही बात सिर्फ स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स से लिमिट नहीं होती, यही बात फूड पे भी आ जाती है। अगर मेरा वजन 10-20 किलो ज़्यादा है और मुझे मीठा पसंद है, मगर मैं इंसान हूँ, मेरे पास वो इंटेलेक्ट है, मैं ये सोच सकती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे अगर इंसान की तरह जीना है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा वजन 10-20 किलो ज़्यादा है, तो पहली चीज़ है कि मुझे वेट लॉस करना है, और उसके लिए मुझे बहुत मीठा पसंद है, मगर मैं ये नहीं करूँगी। अध्यात्म की भी पहली सीढ़ी यही है, हेल्थ प्रोसेस की भी पहली सीढ़ी यही है जो अष्टांग योग में बताई गई, यम, सेल्फ रिस्ट्रेन। अगर आप खुद को गलत चीजें, जो आपके लिए गलत है, वो करने से रोक पा रहे हो, तो आपकी हेल्थ जर्नी की शुरुआत हो गई है। आप जरूर आपके नॉर्मल वेट तक पहुंचोगे और आपको आपका हेल्थ भी मिल पाएगा, मगर शुरुआत सेल्फ रिस्ट्रेन। खुद को कुछ चीजें करने से पहले रोकना आना चाहिए। वेट लॉस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम इस पहली सीढ़ी पे अटकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट पता है, हमारे 5 सेंसेस। आप अगर किसी गुरु को मानते हो, या आप यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु है जिन्होंने अपने प्रवचन फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया है, मुझे ज़रूर ऐसे है कि आप बहुत इसमें से सुन भी लेते होंगे, उस पर सोचते भी होंगे, आपको वो कन्विंसिंग भी लगती है। हर एक गुरु हमेशा यही बताता है कि यहाँ आके मुझे आश्रम में मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ होगा अगर मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। अध्यात्म है या अध्यात्म नहीं है, शुरुआत
हमेशा सेंस कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे पहले क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में सोचना है, फिर मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचना है, उसके बाद एक्सरसाइज आता है, आसन प्राणायाम, उसके बाद सेंस कंट्रोल आता है, जहाँ ये पांचों सेंसेस को आपको उसमें काबू करना आना चाहिए। साइट, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना और टच। ये 5 सेंसेस ऐसे हैं जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप कितना भी खाओ, कितना भी खाओ, आपको मीठा पसंद है, आप बहुत सारा मीठा खाओ, ऐसा कभी वक्त ही नहीं आएगा जहाँ ये सेंसेस बोलेंगे कि बस मैं तृप्त हो चुका हूँ। ये इनकी क्वालिटी ही नहीं है। इसीलिए अध्यात्म ने भी इनको काबू में करने के लिए हमें रास्ते बताए हैं और सलाह दी है कि इन सेंसेस को काबू में रखना जरूरी है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी जर्नी पे हो, अगर आप आध्यात्मिक हो, भले ही आप अच्छा मेडिटेशन करते हो, बहुत देर तक ध्यान कर रहे हो, किसी गुरु की उपासना कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, हम आप पूजा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, ये सारे रिचुअल्स है ना, ये पहली सीढ़ी है। इम्प्लीमेंटेशन, ये सब जो हम सीखते हैं अध्यात्म में, ये इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। फिर आप आपके गुरु भी उतने ही खुश हो जाएंगे और आप आध्यात्मिक भी बनोगे। मगर आप अगर हमें सेंस कंट्रोल ही नहीं है, हम इन सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा अध्यात्म कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट हो रहा है। हमें जी के दिखाना है। अध्यात्म सीखने की चीज नहीं है, जीने की चीज है, इम्प्लीमेंट करने की चीज है, उसे हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाने की चीज है। हर गुरु यही बताता है। आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप भगवान और गुरु में नहीं मानते, तो भी आप इसी पे कन्विंस होंगे कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, वी हैव इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पावर है सही गलत का। तो सेंस कंट्रोल फिर भी अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि फिर भी हमें पता है कि ये सेंसेस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इन सेंसेस को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हमने हमारी एंजॉयमेंट की एक डेफिनेशन क्रिएट की है। आप एंजॉयमेंट को किस चीज पे डिपेंड करते हो एंजॉय करने के लिए? ज्यादातर लोगों को एंजॉयमेंट टेस्टी टेस्टी खाना, अच्छा खाना नहीं, जो न्यूट्रिशियस है, जो बॉडी को मदद करेगा, जो बॉडी को हल्का बनाएगा, जो बॉडी को हेल्दी बनाएगा, डिसीज फ्री बनाएगा, वेट नॉर्मल लाएगा। हम अच्छे खाने की नहीं बात करें, हम टेस्टी खाने की बात करें। मुझे टेस्टी खाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं, मुझे अल्कोहल पीना है, मुझे नॉनवेज बहुत सारा खाना है, मुझे स्पाइसी फूड का क्रेविंग होता है, मुझे मीठा मीठा पसंद है, और मैं इस किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी। अगर ये मेरी चाह है कि मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, तो आप हेल्थ को भूल जाइए, हेल्थ नहीं मिल सकता। सिर्फ अगर हम टेस्ट के पास देखेंगे तो हेल्थ इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। और अगर हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो एक एक वक्त ऐसे आएगा जहां आपको इस टेस्ट को भी आपके मन के विरुद्ध जाके कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। डायबिटीज हो गया, मीठा रोकना ही पड़ेगा। बहुत झगड़ते हैं लोग इस चीज के लिए। क्या हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई नहीं कर सकते? आज 3 4 5 6 महीने दो, हेल्थ को नॉर्मल लाओ, डिसिप्लिन में रहो, और जिंदगी भर मीठा खाओ और डायबिटीज होने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये दूसरा वे अगर आपको आसान लगता है, तो हम नेचर क्योर को जरूर फॉलो कर पाएंगे आप, और एक ऐसी हेल्थ स्टेज पे पहुंचेंगे जहां आपका वेट लॉस भी हुआ है, मगर थोड़े दिनों के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, ये भी जिंदगी भर नहीं है, ये भी ईज आउट हो जाते हैं। मगर हमें एक भी दिन सेक्रीफाइस नहीं करना है, तो हमें हेल्थ को भूलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट इन 5 सेंसेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेंस है वो है टेस्ट। सबसे डोमिनेटिंग सेंस है। हम साइट को कंट्रोल कर पाएंगे, स्मेल, हियरिंग, टच, सब पे कंट्रोल ला पाते हैं। डीरेल कहाँ हो जाता है? टेस्ट में। अध्यात्म में भी यही चीज बताई है कि बड़े बड़े लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल जाते हैं, मगर पतन कहाँ होता है, गिरते कहाँ है नीचे? टेस्ट में।
ये टेस्ट कंट्रोल नहीं आ पाता और सारे स्पिरिचुअलिटी पे पानी फिर जाता है। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इज अ जर्नी, हेल्थ ऑल्सो इज अ जर्नी। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या नहीं है, इस पे हेल्थ डिपेंड नहीं करती। आप इंसान की तरह कितना जीते हो इस पे, आपके सेंस कंट्रोल कितना है, आप उस इंटेलेक्ट को जो ह्यूमन स्पीशीज के पास मदर नेचर ने दिया है, उस इंटेलेक्ट को कितना स्ट्रांगली उस वो पावर को आप कितना यूज कर पा रहे हो, द इंटेलेक्ट पावर इन ह्यूमंस, राइट, जो बाकी एनिमल्स के पास नहीं है। तो इस सारी चीजों पे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। हमारा वेट लॉस भी इसी चीज पे डिपेंड करता है। हमें क्या करना है पता है, हमें कितने दिन करना है ये भी पता है। हमारा टारगेट 10 किलो है, 5 किलो है या 25 किलो वेट लॉस है, उस पे दिन देने पड़ेंगे हमें उतना, ये भी पता है। हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें ये साइड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस रोकती है। इसमें क्या करना है, न्यूट्रिशन क्या है, किस वेजिटेबल में कितना न्यूट्रिशन है, ये सबको पता है। गूगल इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने डाइटिशियंस के पास किया, सब गाइडेंस आपको अवेलेबल है, मगर जो यम नियम, जहाँ शुरुआत होती है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो मिसिंग है। हमें जितना सैक्रिफाइस करना है उसके लिए, ये मिसिंग है। इसमें और एक बात, हम अगर लॉजिकली सोचे ना, जो कुछ हमारा वेट गेन हुआ है, 10 किलो, 15 किलो, 25, 30, 40 किलो, ये वेट गेन होते वक्त भी हमने ही सब इनटेक किया है, राइट। हमने ही टेस्ट को एंटरटेन किया, हमने ही गलत लाइफस्टाइल को एंटरटेन किया, हम ही रात भर जागते रहे क्योंकि हमें मूवीज देखने हैं, हमने ही नींद कॉम्प्रोमाइज की है, नींद को पूरा नहीं किया है, हमने ही बहुत सिर्फ टेस्ट 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 के बारे में सोचा है। तो हमने ही ये सब चीजें गलत की है, उसकी वजह से आज हम इस स्टेट पे है। तो अगर हम यही स्टेट सुधारना चाहते हैं तो मेहनत भी हमें ही लेनी पड़ेगी। किसी और नहीं, कोई और वजह नहीं है हमारे वेट गेन का, कि इस स्टेज पे हमने ही खुद को लाया है, हम ही मेहनत लेके उसको रिवर्स करेंगे। जो कर्मास है स्पिरिचुअलिटी में, वो तो खत्म ही करने पड़ेंगे। मेरे ही कर्मास थे जिसकी वजह से मैं इस हेल्थ स्टेट पे हूँ, और मुझे ही प्रायश्चित करके, वो डिसिप्लिन लेके, वो रिस्ट्रेन फॉलो करके, यम नियम को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना के, ये कर्मास को नलीफाई करके, प्रायश्चित करके पीछे भी जाने की तैयारी दिखानी पड़ी। ये टॉपिक हमें पिछले हमारे वीडियो में, हमारे YouTube चैनल पे कमेंट्स में एक मेंबर ने सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा वेट लॉस के बारे में भी बोलिए, इसीलिए हमने ये पुट फोर्थ किया कि सच्ची में रियल डिफिकल्टी लोगों को आ क्या रही है। अगर ऐसे कोई टॉपिक्स आपके मन में हैं जिसके बारे में थोड़ा आप इलैबोरेटली सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं नेचर क्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेचर क्योर एक होलिस्टिक सिस्टम है जहां हम फिजिकल बॉडी, माइंड और लाइफ फोर्स को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम बने ही इन 3 चीज़ों से हैं। तो उस कंसेप्ट, उस इस नेचर क्योर लाइफस्टाइल या कंसेप्ट को मैं बिठा के, अगर आप कोई पॉइंट का आंसर चाहते हो या इलैबोरेट करना करके सुनना चाहते हो, तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ये एक आप ज़रूर टॉपिक्स को सजेस्ट कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को हम कवर कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जहां आपको बहुत सारे वाइड डायमेंशंस में कंसेप्ट्स आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्ते।